सुनिए, इलस्ट्रेशन नंबर 9 निकाल के रखा है ना, क्वेश्चन सबके सामने होना चाहिए। क्रांति एंड सुमंगला आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन देयर कैपिटल रेशियो। तो पहले तो एक चीज समझो बच्चा, यहाँ पे ये जो भी प्रॉफिट लॉस आपस में बांटेंगे वो उनका जो कैपिटल होगा ना उसके रेशियो के अकॉर्डिंग बांटेंगे। सो द पॉइंट इज, जरा जाके चेक करो दोनों का कैपिटल है कितना कितना। पहले पार्टनर का 1,00,000 और दूसरे का कितना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले कैपिटल का रेशियो निकालना पड़ेगा। और कैपिटल का रेशियो निकालना बहुत आसान है, जो 4,040 आप कैंसिल कर दो, फिर कहना ही से 4 के टेबल में 12 भी आता है और 4 भी आता है, तो आप और रिड्यूस कर सकते हो 3:1। एक मिनट, 4 3 4 1, ये लॉजिक तो समझा ना, क्लियर है। तो मेरा कैपिटल रेशियो क्या आया, 3:। तो बच्चा आप जब अपना नेट प्रॉफिट बांटोगे तो आप 3:1 के रेशियो में बांटोगे। तो पहले बताइए, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। फिर से बोल रहा हूं, जब भी आपको बोलेगा प्रॉफिट एंड लॉस शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर कैपिटल रेशियो, तो दोनों पार्टनर्स का कैपिटल लेने का, उसको सिंप्लीफाई करके रेशियो निकालने का, और उसी रेशियो में आपका नेट प्रॉफिट बटेगा। इज इट क्लियर? चलो आगे देखो। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड, बाकी वही है यार, एडजस्टमेंट से फाइनल अकाउंट बना के दिखाओ। चलो पहला मुझे बताओ, ओपनिंग स्टॉक किधर जाएगा? परचेजेस ट्रेडिंग के, सन्ड्री डेटर, बिल रिसीवेबल, वेजेस ट्रेडिंग के, इन्वेस्टमेंट किधर आता है? असेट्स में आता है। देन उसके बाद पोस्टेज पीएनएल के डेबिट में, इंश्योरेंस पीएनएल के, प्लांट एंड मशीनरी, सैलरीज। अब कभी भी याद रखना, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस में ऐसा खुला आएगा ना, तो 2 इफेक्ट या एक इफेक्ट डायरेक्ट बैलेंस शीट में दिखाने का। किधर पे दिखाओगे प्रीपेड है तो? याद है ना, यूजुअली आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एडजस्टमेंट में आता था, तो आप 2 इफेक्ट्स दिखाते थे, बट इस बार ट्रायल बैलेंस में डायरेक्ट दे दिया, इसका मतलब फर्स्ट इफेक्ट हो चुका है, तो आपको डायरेक्ट बैलेंस शीट में दिखाना है उसको। बैड डेट्स किधर आएगा? पीएनएल के। अच्छा, ये कौन सा बैड डेट्स है बेटा? और ओल्ड वाला डायरेक्ट पीएनएल में, वो अन्नो वाले फॉर्मूले में चला जाता है। फर्नीचर, कैश इन हैंड, सालेज रिटर्न, फ्रॉम सालेज, क्रेडिट में आ जाओ। कैपिटल, दोनों पार्टनर्स का कैपिटल डायरेक्टली लाइबिलिटी में हम दिखा देंगे। सालेस, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, कमीशन। जल्दी बताओ भाई, सुनिए ना, ये कमीशन आपको क्रेडिट में दिया है, तो मुझे बताओ, अगर कमीशन क्रेडिट में दिया है, वो एक्सपेंस है कि इनकम है? तो इनकम है, तो किधर आता है? पीएनएल के क्रेडिट। सिंपल याद रखना, कमीशन, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, अगर ये डेबिट में आया तो पीएनएल के डेबिट में दिखाना, क्रेडिट में आया तो पीएनएल के क्रेडिट में दिखाना। सिंपल। देन उसके बाद नेक्स्ट देखो, परचेज रिटर्न है, कहां से माइनस करेंगे भाई? परचेजेस में से माइनस कर देंगे। यहां तक का कोई दिक्कत, शंका पंका है क्या? पोस्टिंग में डन। देन उसके बाद नीचे आ जाओ, एक एक करके एडजस्टमेंट की बात करेंगे। पहला एडजस्टमेंट दिया है, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस। एंड टेल मी, कॉस्ट देखने का, मार्केट देखने का? ना कॉस्ट देखने का ना मार्केट देखने का, विच एवर इज लोअर, वो अपने लिए क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू है। तो टेल मी, हम लोग के लिए क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू क्या है? 28,000। इज इट क्लियर? तो जल्दी बताइए, क्लोजिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट सबको याद है। पहला इफेक्ट हम कहाँ शो करते हैं? ट्रेडिंग के, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना लेंगे, और इसका सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट के ऊपर किसके लिए जगह छोड़ी है मैंने? फिक्स्ड एसेट के लिए, 28,000। कोई दिक्कत किसी को? भाई ये एडजस्टमेंट तो सबको आना ही चाहिए। हाँ, चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़िए, क्या था? इंश्योरेंस इज, एक्चुअली ये स्टेटमेंट में थोड़ा सा चेंजेस है। ये जो पेड अप टू दिया है ना, फॉर द ईयर एंड 30th June 2019, वो जो अप टू है ना, वो कट कर दो। पेड अप टू के बदले क्या लिखेंगे? पेड फॉर द ईयर एंड 30th June 2019। चेंज कर लो, अपने बुक में चेंज कर लो। चेंज किया? अब सुनिए ना, और सिंपल है अभी, कुछ कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मुझे एक चीज बताओ, ये एडजस्टमेंट किससे रिलेटेड है बेटा? तो जाके पहले तो ऊपर इंश्योरेंस ढूंढिए, ऊपर कितने का इंश्योरेंस दिया है? इंश्योरेंस 7,500 मिला सबको। और इंश्योरेंस हम कहाँ लिखते बेटा? पीएनएल के, तो पीएनएल के डेबिट में हम लोग लिखेंगे टू इंश्योरेंस, कितना? 7,500। अब देखो, सिंपल सा पॉइंट है,
आपका जो फाइनल अकाउंट है ना वो आप कब बना रहे हो? 31 मार्च 2019 तक का, मार्च 2019 तक का फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो। लेकिन अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे इंश्योरेंस का पेमेंट आपने कब तक का किया है? 30 जून 2019 तक का। एक मिनट, आपका ईयर मार्च में खत्म हो रहा है जब फाइनल अकाउंट जो जो डेट का बन रहा है? अप्रैल मई जून आपने कम पे किया कि एक्स्ट्रा पे कर दिया? भाई ये जो 3 महीना है वो करंट ईयर को बिलोंग नहीं करता है, वो अगले साल को बिलोंग करता है। समझ में आ रहा है? सो द पॉइंट इज, सिंपल सा पॉइंट है, जो प्रीपेड है उसको हम क्या करते हैं, इंश्योरेंस में ऐड करेंगे, लेस करेंगे। तो बस यहां से हटा दो, लेस प्रीपेड। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना वापस से। देखो, आपका जो फाइनल अकाउंट बन रहा है वो कभी तक का बन रहा है? 31 मार्च 2019 तक का बन रहा है। और आपने पेमेंट जो करके रखा है वो 30 जून 2019 तक का करके रखा है, मतलब अप्रैल मई जून 3 महीना एक्स्ट्रा अगले साल का है वो। ये जो अप्रैल मई जून है वो इस साल का नहीं है, वो अगले साल का है। तो ये जो 3 महीना है वो इस साल का खर्चा नहीं है, तो अपने को हटाना पड़ेगा ना। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसको प्रीपेड बोल के माइनस करना पड़ेगा। पहले ये क्लियर है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्रीपेड तो तुमको फट से समझ में आ जाएगा कि 3 महीना एक्स्ट्रा पे कर दिया मतलब प्रीपेड, लेकिन अमाउंट कैसे निकालेंगे वहां पे ट्रिक है। ठीक है, एक सेकंड। हाँ तो बचा पार्ट इधर। तो भाई मैं क्या बता रहा था कि जो प्रीपेड है ये तो आपको समझ में आ जाएगा, बट इसका कैलकुलेशन कैसे करना है वो सुनो। आपने लेना है अमाउंट, अमाउंट कितना है? 7,000। अब सुनो ना, अपने को क्या बोला है मालूम है? इंश्योरेंस इज पेड फॉर द ईयर एंड। मतलब आपने जो पेमेंट किया है ना वो ईयर का किया है। ईयर मतलब 12 महीने का किया है। कितने महीने का किया है? तो कहने से अगर मैं डिवाइड बाई 12 करूंगा तो मुझे 1 महीने का फिगर मिल जाएगा। आया ना? लेकिन मुझे बताओ मेरा प्रीपेड है कितना महीना? अप्रैल में, सॉरी अप्रैल में और जून, 3 मंथ्स। तो इन शॉर्ट आप क्या करोगे? इंटू 3/12 करोगे। क्या करोगे आप? इंटू 3/12 करोगे। अब एक पॉइंट सुनना, सुनो सुनो सुनो। सवाल ये उठता है कि सर आपने 3/12 किया, ठीक है, और लेकिन आपने क्वेश्चन भी चेंज किया, करेक्ट ना? अगर हम ये क्वेश्चन को अप टू पकड़ के चलते तो यहाँ पे ना आपका डिवाइड बाई 12 नहीं होता था, आपको डिवाइड बाई ना 15 करना पड़ता था। कितना करना पड़ता था? तो याद क्या रखने का मालूम है? अगर फॉर द ईयर एंड बोला है, क्या बोला है? फॉर द ईयर, तो डिवाइड बाई 12 होगा। समझा क्या? और अप टू बोलेगा ना तो डिवाइड बाई 12 प्लस ऊपर जितना महीना है ना वो ऐड हो जाता है। वो जो मैं 15 कैसे लेके आ रहा हूँ, करंट ईयर का पूरा 12 मंथ्स प्लस एक्स्ट्रा 3 मंथ्स, तो टोटल कितना हो गया? 15 महीना। ये समझा क्या? अगर ऊपर 6 होता, 6 महीना प्रीपेड होता और अप टू बोलता तो हम डिवाइड बाई क्या करते थे? 12 + 6 यानी कितना हो जाता था? 8। 12 + 6 कितना होता है बेटा? 18 होता है, 8 होता है। वाह दीदी, बहुत आगे जाओगे। ठीक है, ये भाई फिर से मेरे को बोलना, फॉर द ईयर एंड बोला तो क्या करेंगे? डिवाइड बाई। फॉर द ईयर एंड बोला तो डिवाइड बाई, और अप टू बोला तो डिवाइड बाई 12 प्लस ऊपर जितना महीना प्रीपेड है, मतलब 3 मंथ्स ऊपर है तो नीचे 15 हो जाएगा। ऊपर 4 महीना है तो नीचे कितना हो जाएगा? 16। ऊपर 5 महीना है तो नीचे 17। ऊपर 6 महीना है तो नीचे 12 में उतना ऐड कर देने का। समझा क्या? ये कब करने का? अप टू में। कब करने का? अप टू में। ठीक है, फिलहाल मैंने ऊपर सेम ही रहेगा दीदी। ऊपर अगर जितना महीना प्रीपेड है, 3 महीना प्रीपेड है तो 3 महीना रहेगा, 4 महीना प्रीपेड है तो 4 रहेगा, 6 रहेगा तो 6 रहेगा। खाली चेंजेस नीचे होगा। फॉर द ईयर रहेगा तो डिवाइड बाई 12 ही आने वाला है, अप टू रहेगा तो 12 प्लस ऊपर वाला महीना। क्लियर है? फिलहाल ये कटकुट करके बताओ ना क्या आंसर आता है? 1875। अगर आप माइनस करते हो तो क्या बचेगा बेटा? 5625। बोलो, ये प्रीपेड का लॉजिक समझ में आया? अब बताओ प्रीपेड का सेकंड इफेक्ट कहाँ दिखाते हैं हम लोग? तो असेट साइड पे जाके हम लोग दिखा देंगे। प्रीपेड क्या था बेटा? ये इंश्योरेंस। कितना प्रीपेड था? 1875। कोई दिक्कत है? श्योर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ। फिर भाई सिंपल एडजस्टमेंट्स थे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में वेजेस दिया और सैलरी दिया। ऊपर जाके एक बार वेजेस ढूंढ लो। मिला? तो वेजेस हम कहाँ लिखते हैं बेटा? ट्रेडिंग के, तो ट्रेडिंग के डेबिट में कितना लाइन छोड़ के? इसके किसके लिए? ओपनिंग परचेज माइनस क्लोज, परचेज रिटर्न। जल्दी मेरे को बताओ वेजेस कितना था और आउटस्टैंडिंग का अमाउंट इसमें लेस करते हैं ऐड करते हैं? ये तो सबको भी पता है ना। अच्छा, और क्या आउटस्टैंडिंग था? तो जरा सैलरी का भी फिगर ढूंढ के बता दो ना। 4,800
और इसमें आउटस्टैंडिंग कितना ऐड होगा 700, टोटल कितना हो जाएगा 5550। अब सिर्फ इतना बताओ, दोनों आउटस्टैंडिंग का सेकंड इफेक्ट हम कहाँ शो करते हैं? लाइबिलिटी में मैंने ऊपर कैपिटल के लिए थोड़ी जगह छोड़ दी है और नीचे आई राइट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्या क्या आउटस्टैंडिंग था बेटा? वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस कितना आउटस्टैंडिंग था 800, सैलरी कितना आउटस्टैंडिंग था? टोटल मैं बता देता हूँ 1500। बोलिए कोई दिक्कत है इसमें? ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखिए फटाफट। पहला देखो, बुक वैल्यू ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी इज रेड्यूस टू 13,000। एक मिनट, यहाँ पे क्या बोला है? रेड्यूस टू 13,000। रेड्यूस टू का मतलब क्या होता है मालूम है? कम होने के बाद वो 13,000 का हो गया। तो पहले कितना था जरा देखो ना, प्लांट एंड मशीनरी कितना था 15, तो पहले 15 था और कम करके तुमने उसको कितना कर दिया 13, तो इन शॉर्ट कम कितना हुआ? 2000 क्या है वो? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज व्हाट? डेप्रीसिएशन। तो प्लांट एंड मशीनरी आप दिखाओगे 15,000, इसमें से लेस करोगे डेप्रीसिएशन कितना 2000, बचेगा कितना भाई? ये समझा क्या? तो रेड्यूस टू बोला, दैट इज योर फाइनल फिगर, उसको आउटर कॉलम में दिखाना है। इज इट क्लियर? अच्छा रुक जाओ, उसी में देखो नीचे एक और एडजस्टमेंट दिया था, क्या? डेप्रीशिएट। तो फर्नीचर की वैल्यू ढूंढ के बताइए मुझे जरा। 12,000 एंड टेल मी फर्नीचर भी पहले तो हम असेट में जाके लिख देंगे। कितने का फर्नीचर बोला? 12,000। अब इसमें से डेप्रीसिएशन कितनी परसेंट? 5% है। तो 5% बताइए ना कितना होता है? 625 माइनस करके क्या बचेगा? 1000, 11,000 875। राइट है क्या ये सब? भाई प्लीज कैलकुलेशन में थोड़ा स्पीड अपना बढ़ाइए। अब मुझे सिर्फ इतना बताइए कि डेप्रीसिएशन का सेकंड इफेक्ट कहाँ आता है? तो पीएनएल के डेबिट में पहले तो आप जाके प्यार से डेप्री लिखो और उसको प्यार से अंडरलाइन कर दो। पहला डेप्री आपने किस पे चार्ज किया? दूसरा डेप्री आपने किस पे चार्ज किया? अच्छा सुनो ना, मैं ऐसा जो शॉर्टकट में पीएनएम लिख देता हूँ, आप लिख सकते हो क्या? मार्क्स शॉर्ट हो जाएगा, समझा ना? प्लांट एंड मशीनरी पे कितना डेप्री था बेटा? और फर्नीचर पे कितना डेप्री था? 625 था ना बेटा। तो टोटल कितना होता है? 2625। बोलिए समझ लो कि नहीं समझ लो? चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं फटाफट। क्या दिया है? फर्दर बॅड डेट्स म्हणजे कौन सा बॅड डेट्स? ये ऑन यार, इतना सम सोने के बाद तुमको पता होना चाहिए एडजस्टमेंट में जो बैड डेट्स आता है वो कौन सा होता है। इसको हम प्यार से न्यू बैड डेट्स बोलते हैं, और न्यू बैड डेट्स न्यू आरडीडी को पहले हमको डेटर से एडजस्ट, हाँ नहीं इट्स ओके, बट जो भी होता है उसको हमको डेटर से एडजस्ट करना होता है। तो जाके पहले डेटर्स ढूंढिए कितना है 1,00,000, और हम असेट में जाके पहले तो लिखेंगे सुंदरी डेटर्स कितना बेटा, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे न्यू बैड डेट्स। भाई प्लीज बैड डेट्स पूरा लिखना, कितना है न्यू बैड डेट्स देखो। फिलहाल न्यू आरडीडी तो है नहीं, तो इसको आउटर कॉलम में फेंक देंगे 99,000। समझ लो कि नहीं समझ लो? अब सिर्फ इतना बताओ, ये न्यू बैड डेट्स का सेकंड इफेक्ट किधर आएगा? पीएनएल के। तो पीएनएल के डेबिट में जाके हम लोग लिखेंगे, अच्छा इसका फॉर्मूला याद है ना? और क्या करने का, जो आइटम है उस वो लिखो, जो नहीं है उसको स्किप कर दो। तो पहले हम क्या लिखते हैं? ओल्ड। आपको ट्रायल बैलेंस में से ढूंढना है, ओल्ड बैड डेट्स था क्वेश्चन में, ढूंढो। 500 मिला। फिर हम ऐड क्या करते हैं? न्यू बैड डेट्स कितना है बेटा? 800। न्यू आरडीडी भी ऐड होता है, बट देखो एडजस्टमेंट में आरडीडी है क्या, तो स्किप कर दो। फिर लेस क्या करते हैं? ट्रायल बैलेंस में है क्या ओल्ड आरडीडी? नहीं, तो जो चीज नहीं है मत लिखो ना, क्यों टाइम पास करने का। बोलिए कितना होता है? 1,300। समझा? अब एक और एडजस्टमेंट, आई थिंक सो ये एडजस्टमेंट तुमने पीछे लिस्ट में लिखा नहीं होगा, लिखा है क्या ये वाला? लिखा है, ओके। गुड्स ऑफ ₹3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज, बट देखो अगर अभी तक तुमने सम्स में एडजस्टमेंट्स की लॉजिक समझी है ना, तो ये इफेक्ट्स तुम नहीं भी अगर सीखा तो भी तुम बता सकते हो। पहला पॉइंट नंबर 1, अगर आप गुड्स फ्री में बांट रहे हो, फ्री सैंपल बोल के, तो गुड्स आवत रही कि जावत रही? और मैंने क्या समझाया था, जब भी बिजनेस से गुड्स जाएगा तो ट्रेडिंग अकाउंट के किधर दिखाने का?
तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में हम लिखेंगे बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फोकट सैंपल। कितना, पहले बताओ ये समझा। अब थोड़ा सा ना अपना किडनी पे जोर दो एंड टेल मी, आप फ्री में गुड्स क्यों बांट रहे हो? कोई समाज सेवा नहीं कर रहे हो, आप फ्री सैंपल दे रहे हो क्या भाई, लेके जा, अच्छा लगा तो और लेने को, समझा ना, फ्री सैंपल बांट रहे हो, ठीक है। तो फ्री सैंपल बांट रहे हो एक तरीके से, दिस इज योर एडवर्टाइजमेंट का स्ट्रेटेजी। तो एडवर्टाइजमेंट आप कहाँ दिखाते हो, पीएनएल के। लेकिन एक बार चेक करो पुराने ट्रायल बैलेंस में कोई पुराना एडवर्टाइजमेंट है क्या? अगर होता तो पहले का पुराना एडवर्टाइजमेंट में ही अपन फ्री सैंपल ऐड कर देते, बट अभी नहीं है, तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट और ब्रैकेट में वी विल स्पेसिफाई ये किस चीज का एडवर्टाइजमेंट है भाई, फ्री सैंपल। कितना बेटा, ये समझा ना। अगर पहले से एडवर्टाइजमेंट होता तो फर्स्ट हम वो लिखते और उसी में ऐड करते। इज इट क्लियर? चलिए, विद दिस कैन आई से ऑल द एडजस्टमेंट्स आर डन। करेक्ट। अब जरा मुझे फटाफट पोस्टिंग टोटलिंग सब साथ में करके खत्म करते हैं, 2 मिनट 5 मिनट लगेगा। मुझे बताओ जल्दी से, पहला आइटम क्या था? तो ओपनिंग स्टॉक हम लोग ट्रेडिंग के डेबिट में लिखते हैं। कितना है बेटा, देख के बताएंगे। 32। नेक्स्ट, ए बकवास, सही से बोलो। उसके बाद कितना है, बट इनर कॉलम में क्यों लिखा मैंने? क्रेडिट साइड पे देखो कितना है, परचेज रिटर्न 1000 है, माइनस करके। ओके, फिर उसके बाद बिल रिसीवेबल कहाँ लिखते हैं? तो असेट में आ जाएगा बिल्स रिसीवेबल। कितना है बेटा? 8500। फिर वेजेस हो चुका है बेटा। फिर इन्वेस्टमेंट आप ऊपर दिखा सकते हो, कितना है? 30। फिर पोस्टेज किधर आएगा? पीएनएल के कितने का पोस्टेज? ओके, फिर हो चुका है। फिर हो चुका है। फिर प्रीपेड रेंट किधर आएगा भाई? फिर कैश इन हैंड भी एसेट में कितना बेटा? 3775 ना। उसके बाद पहले सेल्स ढूंढ लो। ओके, और इसका रिटर्न कितना है? बताओ क्या बचेगा? ओके, उसके बाद कैपिटल है, तो कैपिटल हम कहाँ दिखाते हैं? तो पार्टनर्स कैपिटल में पहला पार्टनर कौन है? तो क्रांतिस कैपिटल कितना है? फिर थोड़ा जगह छोड़ दो, नेट प्रॉफिट, अगर ड्राइंग्स तो है नहीं इसमें, 2-3 लाइन छोड़ के फिर हम लिखेंगे दूसरी पार्टनर कौन है। सुमंगलास कैपिटल कितना है बेटा? 40,000। कोई दिक्कत है? बट इसको अभी बाहर निकाल सकते हैं क्या? कैपिटल कब बाहर जाता है? आफ्टर दी नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट वन। उसके बाद क्या है? क्रेडिटर्स कहाँ जाएगा भाई? कितना है क्रेडिटर्स? 30। फिर केटलू। फिर कमीशन क्रेडिट में दिया है ना, तो इनकम में आ जाएगा, मतलब 325। फिर हो गया। किसी ने टोटल वोटल करके रखा है क्या? चलो मिलके करते हैं। आप है ना एक काम करो, मुझे ट्रेडिंग का डेबिट टोटल बताओ, मैं आपको क्रेडिट बता दूंगा। ये कौन सा है बेटा? भाई सुनो, क्रेडिट टोटल 89,500 है। ठीक है, आप डेबिट बताओ ना जल्दी से। 75,000। 89,500 माइनस 75,300, 14,000। तो मुझे एक चीज बताना ना बच्चा, ये 14,200 आपका ग्रॉस लॉस है कि प्रॉफिट है?
सिंपल पॉइंट है, क्रेडिट इज ग्रेटर ना, मतलब इनकम ज्यादा है तो इट्स अ प्रॉफिट। और ये जो प्रॉफिट होगा वो हम यहाँ पे दिखा देंगे, टैली करने के लिए अपने को मालूम है ना, बैलेंस को हमेशा लोअर साइड पे दिखाना पड़ता है। तो 14,200 ये कौन सा प्रॉफिट है भाई? ग्रॉस प्रॉफिट। व्हाट विल राइट? कैरी डाउन। देन उसको नीचे उतारेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे? बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। तो अपना पीएनएल में कैरी फॉरवर्ड हो गया। चलिए अब जल्दी से क्रेडिट टोटल मैंने कर दिया, आप डेबिट बता दीजिए। 14,525 तो ये आ गया तुम्हारा क्रेडिट टोटल। क्रेडिट टोटल 14,200 प्लस 325 और आर्ग्यू भी कर रहे हो। 14,525 होता है ना बेटा, कमाल करते हो यार। पांच मेरे को डेबिट के फिगर्स बताओ ना जल्दी जल्दी। 5,625 प्लस 26,000। वाओ, मैं वो भी मैं ही देख लेता हूँ दीदी, आप मत जहमत करो। 1,300, 3,000 तो 20,000। किसी को आया था क्या डेबिट टोटल? ये किसको आया था? ये बच्चा पार्टी थोड़ा ध्यान से ये वाला पॉइंट सुनना। डेबिट में आ रहा है क्या इतना? अब सुनो ना बच्चा, इस बार आपका डेबिट ज्यादा है तो आप डेबिट में से क्रेडिट का टोटल माइनस कर लो, जो बड़े में से छोटा अमाउंट माइनस करते हैं, तो बचेगा कितना भाई? 6,275। ये समझा क्या? अब थोड़ा सा अपना किडनी पे जोर दो, इस बार आपका डेबिट ज्यादा है मतलब आपका एक्सपेंस ज्यादा है, तो ये नेट प्रॉफिट है कि नेट लॉस है? समझा? अब क्वेश्चन ये उठता है हाउ टू प्रेजेंट दिस। बहुत सिंपल है, जो टोटल बड़ा आया यानी कि 20,800 वो आप दोनों साइड दिखा दो। समझा क्या? और जो डिफरेंस बचा है वो हम कहाँ दिखाते हैं हमेशा? लोअर साइड। तो 6,275। ये समझ में आ रहा है क्या 6,275 कैसे आ गया? कोई दिक्कत है इसमें? चलिए अब इसके बाद आप क्या करोगे, इसको दोनों पार्टनर्स में बांटोगे। चाहे प्रॉफिट हो लॉस हो, पार्टनर्स में तो बांटना पड़ेगा ना। अच्छा एक मिनट, डिफरेंस इस बाजू क्यों लिखा वो तो क्लियर है ना? डिफरेंस हमेशा किधर आता है? लोअर साइड। किधर आता है? लोअर साइड। जिधर अमाउंट कम है वहां फेंक देने का। अब सुनिए ना, ये जो भी अमाउंट है दिस इज योर नेट लॉस बेटा। नेट लॉस पूछे तो पूरा लिख देना, नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है? अब पार्टनर्स यानी कि कौन 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 है भाई? और सुमंगला, बराबर ना? तो सुनिए ना 6,275 में से इनका रेशो क्या था? याद है वो कैपिटल रेशो अपन ने स्टार्टिंग में एकदम डिस्कस किए थे, 3:1 का आया था। तो जो भी नेट प्रॉफिट लॉस है वो 3:1 के रेशो में बटेगा। यानी कि पहले वाले को आप कितना दोगे? 3 कितने में से? ये 4 कैसे आता है समझता है ना? 3 मतलब टोटल 4 है, 4 में से 3 एक को मिलेगा, एक दूसरे को मिलेगा, तो टोटल कितना है? 4। तो 3/4। 6,275 इंटू दूसरे वाले को क्या मिलेगा? 1/4। समझा क्या? तो चलो पहले तो एक काम करते हैं, डिवाइड बाय 4 तो कॉमन है ना, तो कितना आ रहा है? 1,568। समझा? इसको पहले मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, कितना होता है? 4,706। समझा क्या? और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है भाई? 1। ओके ओके ओके, 1,569 ना? ये समझा क्या? मैंने राउंड ऑफ कर दिया खाली। देखो ना यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या आ रहा है? 8 के बाद क्या है? 0.7। तो अपन ने क्या बचपन में डिस्कस किया था? पॉइंट के बाद 5 या 5 से ज्यादा रहेगा तो लास्ट का डिजिट बढ़ा देने का, याद है ना? तो अपन उसको राउंड ऑफ कर देंगे। चिल्लर में धंधा नहीं करने कि एक को 25 पैसा दे रहे, एक को 75 पैसा दे रहे। तो जिसको 25 पैसा जाने वाला उसको अपन ने 6 पकड़ा, और जिसको 75 पैसा जाने वाला उसको अपन ने 1,569 कर दिया। ये समझा कि नहीं समझा? कोई दिक्कत है? अब इतना बताओ, ये प्रॉफिट है या लॉस है? तो रिस्पेक्टिव कैपिटल में ऐड होगा या लेस होगा? तो नेट लॉस, और यहां से भी लेस करेंगे नेट लॉस। चलो जल्दी जल्दी बताओ, पहले पार्टनर का लॉस क्या था? 4,706। और दूसरे वाले का कितना था? 1,569।
चलो जल्दी जल्दी जरा मेरे को फाइनल कैपिटल बताओ दोनों का। 11 लाख कैसे हो गया बेटा? टू 94 आएगा ना बेटा? 1,15,294। ठीक है। दूसरे दूसरे पार्टनर का 40,000 में से 1569 माइनस कर दो। क्लियर है? एंड फाइनली प्लीज अपना बल्लू टल्लू करने का ट्राई करो। आप लोग एक काम करो, लाइबिलिटी का टोटल चेक करो, मैं एसेट का टोटल एक बार चेक करता हूँ। चलो जल्दी क्रॉस वेरीफाई करो। 13,000, 11,875 प्लस 32,000 प्लस 28,000 प्लस 1875 99,200 8,500 2,000 3,775। ये आ रहा है क्या? लाइबिलिटी चेक किया क्या? ये प्लीज हाँ चेक करना, क्योंकि देखो मैंने अमाउंट तुमसे पूछ पूछ के लिखा। अगर तुमने बोलने में कुछ ऊपर नीचे कर दिया है ना तो आंसर रॉन्ग हो सकता है। राइट है दीदी? थैंक यू फॉर द वैलिडेशन। ओके, बताइए कोई डाउट, दिक्कत, शंका पंका, आशंका, निशंका, दुशंका, विशंका कुछ भी है क्या? चलिए जल्दी से जो चीज पेंडिंग रहेगा उसको कंप्लीट करिए।